देखो गाथा नंबर 2 पेज नंबर 11। जीवो चरित दंसण नाण टिट्ठ दो तम ही स संयम जान ओगल कम पदेश टिट्ठदम चतम जान पर संयम जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानिना सित कर्म पुद्गल के प्रदेशो पर समय जीव जानिना। आचार्य कुंदेव कह रहे हैं कि जो जीव अपने दर्शन में, ज्ञान में और चारित्र में स्थित है वो तो स्वसमय जानो, और जो जीव अपने स्वसमय में स्थित नहीं है तो कहाँ स्थित है कि वो पुद्गल के कर्म प्रदेशों में स्थित है, तो उसे तुम परसमय जानो। ऐसे समय के दो भेद किए, लेकिन समय क्या है इसके बारे में आचार्य अमृतचंद ने बहुत स्पष्ट किया। 7 विशेषणों से चर्चा करी जिसका नाम 7 बोल है। 7 बोल के अंदर अपने 4 बोल हो गए थे कि जीव नामक पदार्थ या समय कहो वो समय क्या है, हैं? एक होता है समय सार, एक होता है समय। समय क्या होता है? समय माने जो पदार्थ है, वस्तु है, प्रमाण का विषय है। प्रमाण के अंदर पूरी वस्तु का वर्णन आएगा। वस्तु कैसी है तो कैसी है? उत्पाद व ध्रुव्य है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, हैं? एक धर्मीपना है, क्रम रूप अक्रम रूप गुण पर्याय हैं, ये सब प्रमाण का विषय है। लेकिन सार क्या है? वो ध्रुव दृष्टि का विषय है। समय सार माने दृष्टि का विषय, ध्रुव। अब ये समय की जब चर्चा करेंगे तो समय माने जीव की चर्चा, जीव माने प्रमाण की चर्चा, प्रमाण माने ज्ञान की चर्चा। सूत्र पढ़ा है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान प्रमाण है माने वस्तु प्रमाण है, तो उस वस्तु का ज्ञान प्रमाण है। जिस ज्ञान के अंदर वस्तु है पूरी, वो वस्तु की जो पूरी बैठी है, वो जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान प्रमाण है। समझ में आ गया? क्लियर है? वो सम्यक ज्ञान प्रमाण है। उस प्रमाण के अंदर से जो वस्तु के भेद की है, उस भेद में से जो शुद्ध नहीं की वस्तु है वो ध्रुव, वो दृष्टि का विषय है। समझ में आया? पूरी वस्तु दृष्टि का विषय नहीं है। कोई पूरी वस्तु को दृष्टि का विषय मान ले कि वे जो मैंने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया उत्पाद व ध्रुव्य, ज्ञान दर्शन, ये जो पढ़ लिए यही वस्तु है, ऐसा नहीं है। ये वस्तु है ज्ञान के लिए। ज्ञान में पूरी वस्तु समझ में ना आए तो नए में वस्तु क्या समझेगा? जिसके ज्ञान में पूरी वस्तु स्पष्ट नहीं है उसके लिए नए किस बात के? बताओ। जिसे भी पूरी वस्तु के पता नहीं है उसके नए किस बात के? प्रमाण में ही नए निकलते हैं, क्योंकि प्रमाण वस्तु के अंश को नए वस्तु के अंश को कहते हैं और प्रमाण पूरी वस्तु को कहते हैं। प्रमाण माने पूरी वस्तु और नए माने उसका अंश। इस तरह से प्रमाण नए का भेद है। तो अपने इसके अंदर 4 बोल हो गए थे। पहला बोल था कि उत्पाद व ध्रुव्य की एकता स्वरूप, सत्ता स्वरूप है। तो जो समय कैसा है, जीवनात्मक पदार्थ कैसा है? उत्पाद व ध्रुव्य की सत्ता स्वरूप है। दूसरा बोला आया था ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप है। ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप है। तीसरा आया था कि अनंत गुणों को पिए बैठा है और एक धर्मीपना है, वो द्रव्य है, वस्तु है। अनंत गुणों को पी के बैठा हुआ है, अनंत गुणों को पिए बैठे रहने पर भी एक धर्मीपना उसके अंदर है, वो द्रव्य है, वो वस्तु है। और चौथा बोला था कर्म रूप और अकर्म रूप, कहा था ना, सहभावी और क्रमभावी। कल याद है नहीं? आज पता ही नहीं पता। कोर्स रिवाइज कर लिया करो, छोटा था ना, तो उससे क्या है कि पता रहता है कि क्या आज पीछे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्रम रूप और अक्रम रूप। क्रम रूप को कहते हैं क्रमवर्ती और अक्रम को कहते हैं सहवर्ती। कल खुलासा का बहुत हो गया था कि क्रमवर्ती किस प्रकार है और सहवर्ती किस प्रकार है। पर्याय क्रमवर्ती हैं और गुण सहवर्ती हैं। सहवर्ती को अक्रमवर्ती भी कहते हैं। इस विशेषण से पुण्य को निर्गुण मानने वाले सांख्य मत का निरसन हो गया। अब पढ़ो जी, विशेषण नंबर 5 पढ़ो। आज विशेषण 5 चलेगा। और वह अपने और परद्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा है। अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभासित होते हैं,
ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। आगे बढ़ो। इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं। इस प्रकार एकाकार को ही जानने वाले का तथा ज्ञान अपने को नहीं जानता किंतु पर को जानता है, इस प्रकार अनेकाकार को ही मानने वाले का वैच्छेद हो गया। बहुत बढ़िया बोल है ये। देखो मैं सोचा हूँ थोड़ा सा पूरा कर लें इसको, क्योंकि क्या है विषय बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा सा इसको लेके चलेंगे। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के लक्षण क्या है कि ज्ञान एकाकार भी है और अनेकाकार भी है। ज्ञान का दोनों विशेषण है। ज्ञान एक भी है, अनेक भी है। किस प्रकार से है कि एक रहता हुआ अनेक प्रतिबिंब झलकते हैं, लेकिन वो प्रतिबिंब में नहीं जाता, प्रतिबिंब रूप नहीं होता। प्रतिबिंब झलकते तो हैं, लेकिन वो प्रतिबिंब रूप नहीं होता। मतलब ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है। ज्ञान कैसा है? स्वयं पर प्रकाशक है। यदि स्वयं प्रकाशक ना हो तो पर प्रकाशक भी नहीं हो सकता। हमें लगता है ज्ञान पर प्रकाशक है, पर प्रकाशक है, पर प्रकाशक है। ये पर प्रकाशक कब है? जब वो स्वयं प्रकाशक है। दीपक प्रकाशित करता है सब पदार्थों को, करता है नहीं करता? लेकिन कब प्रकाशित करता है? जब वो स्वयं में प्रकाशमान है। इसी तरह से ज्ञान के दो लक्षण हैं, स्वयं प्रकाशक और पर प्रकाशक। तो नियम सारजी के अंदर बाद में बहुत सारी गाथाएं दी, उसके अंदर ऐसा दिया ज्ञान स्वयं प्रकाशक कैसे है कि ज्ञान निश्चय से स्वयं प्रकाशक है और व्यवहार से पर प्रकाशक है। क्या कहा? ज्ञान निश्चय से स्वयं प्रकाशक है और व्यवहार से पर प्रकाशक है। व्यवहार का प्रकाशक निश्चय से, पर का प्रकाशक निश्चय से नहीं है, पर का प्रकाशक व्यवहार से है। पर का प्रकाशक व्यवहार से है। तो ऐसा लिखा, जो अनंत देव अन्य द्रव्य को जानते हैं, अनंत गुण पर्याय को निश्चय से जानते हैं कि व्यवहार से जानते हैं? जो अनंत द्रव्यों को, अनंत गुणों की पर्यायों को एक साथ जानते हैं, निश्चय से जानते हैं कि व्यवहार से जानते हैं? व्यवहार से जानते हैं। और अपने को जानते हैं तो किससे जानते हैं? निश्चय से। निश्चय से। जो बराबर में सिद्ध बैठे हैं, दूसरा सिद्ध बैठा है, वो चेतना स्वरूप सिद्ध जो बैठा है, उनको भी जानते हैं बिल्कुल वैसे जैसे भी जान रहे हैं। तो उसको निश्चय जानते हैं कि व्यवहार से जानते हैं? उसके व्यवहार से जानते हैं और स्वयं को निश्चय जानते हैं। इसी प्रकार अपना ज्ञान स्वभाव है, वो पर को भी प्रकाशित करता है। अपना ज्ञान स्वभाव देखो, किसी द्रव्य के अंदर घुसता तो है नहीं, ना परद्रव्य ज्ञान के अंदर आते, ना ज्ञान परद्रव्य के अंदर जाता। लेकिन व्यवस्था क्या है कि उसको प्रकाशित करता है। प्रकाश करने की व्यवस्था है। जब प्रकाश आ गया और ये सब पदार्थ हैं, तो सब पदार्थ प्रकाश में झलक रहे हैं कि नहीं झलक रहे? पदार्थ जो है प्रकाश के अंदर झलक रहे हैं, लेकिन पदार्थ प्रकाश के अंदर नहीं जा रहा और पदार्थ प्रकाश के अंदर नहीं जा रहे। प्रकाश अलग है और पदार्थ अलग है। जिस समय प्रकाश नहीं था उस समय पदार्थ थे कि नहीं थे? जिस समय प्रकाश नहीं था उस समय पदार्थ में थे। पदार्थ प्रकाश की वजह से नहीं है, और प्रकाश पदार्थ की वजह से नहीं है। प्रकाशों का दोनों को संबंध नहीं है, मात्र झलकाने का संबंध है कि हाँ वे झलकाता है और वे झलकते हैं। इसका नाम है परमेयत्व गुण। क्या नाम है इसका? क्या परिभाषा थी परमेयत्व गुण की? परमेयत्व गुण की परिभाषा क्या है बताओ बुआ जी? भूल गए सब? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो उसे परमेयत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो ज्ञान के प्रकाश में ना झलकती हो। इस जगत के अंदर, तीन लोक के अंदर, तीन लोक के बाहर कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो इस ज्ञान में ना झलकता हो, क्योंकि सबके अंदर कौन सा गुण है? परमेयत्व गुण। परमेयत्व गुण के कारण सब वस्तुओं को ज्ञान में झलकना ही होता है। कोई वस्तु बिना ज्ञान में झलके रह नहीं सकती। इसका नाम परमेयत्व गुण है। और ज्ञान के अंदर दो गुण, एक परमेयत्व गुण, एक परिमिति गुण। कौन से गुण? एक परमेयत्व गुण, एक परिमिति गुण। परमेयत्व गुण क्या है कि उसके अंदर वो दूसरे ज्ञान में झलकता है, ये तो परमेयत्व गुण है। एक उसके ज्ञान में सब झलकते हैं, ये परिमिति गुण है। तो ज्ञान स्वयं प्रकाशित है कि नहीं है? कि ज्ञान स्वयं को ही प्रकाशित करता है और पर को ही प्रकाशित करता है। ज्ञान की पर्याय
वो स्वयं को भी जान लेती है और पर को भी जान लेती है। क्वालिटी है ज्ञान की बहुत क्वालिटियाँ हैं। कभी एक पेज बनाओ और ज्ञान की क्वालिटी लिखने बैठो, ज्ञान की क्वालिटी कितनी है, कितनी क्वालिटी ज्ञान करता है। ज्ञान खाली सर्व प्रकाशक नहीं है। हे उपादेय करना, अपना पराया करना, ये सब ज्ञान कर लेता है पहले ही। बहुत ज्ञान की सामर्थ्य है। मति ज्ञान के 336 भेद हैं, 336 प्रकार से मति ज्ञान काम करता है। और फिर शुद्ध ज्ञान काम करता है। कितना निर्णय, कितना विचार ज्ञान के अंदर ही हो जाता है। बहुत 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 हमें लगता है कि हम जान नहीं रहे। बचपन में कुछ देखा हो, भूल गए हों और याद आ जाता है बैठे बैठे। हमें लगता है कुछ जाना ही नहीं था, कुछ पता नहीं था हमारे को तो। लेकिन ज्ञान इतना सामर्थ्यवान है कि सब अपने अंदर स्टोर करके रखता है। सब स्मृति ज्ञान में सब आता चला जाता है, वो सब याद रहता है, समय पड़ते याद आता है एकदम से। तो अपने और पर द्रव्यों के आकारों को प्रकाशित करना, एक इसमें शब्द आया आकार। ज्ञान के अंदर केवल गे के आकार बनते हैं। ज्ञान के अंदर गे के आकार बनते हैं, गे प्रवेश नहीं करते। जैसे ज्ञान ने किसी स्त्री को देखा तो पूरा ज्ञान ऐसा लगेगा स्त्री रूप हो गया हो। पूरा ज्ञान कैसा लगेगा, जैसे स्त्री रूपी ज्ञान हो गया हो पूरा पूरा। तो उस ज्ञान में ज्ञाकार बनते हैं, ज्ञान पूरा ज्ञाकार रूप हो जाता है। ज्ञान कैसा हो जाता है, पूरा ज्ञाकार रूप। जैसे दीपक को लोटे में रख दो तो लोटे का आकार रूप हो जाएगा, घड़े में रख दो तो घड़े का आकार रूप हो जाएगा, कमरे में रख दो तो प्रकाश कमरे के आकार रूप हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, जो बाहर में आकार है उस रूप हो जाएगा। इसी तरीके से ज्ञान जो है वो पर के आकार रूप हो जाता है पूरा का पूरा। और ऐसा लगता है ज्ञान ऐसा ही है, गुंजाइश नहीं बचती उसके अंदर। स्वाद लिया, मीठा आ रहा है तो बस ज्ञान पूरा मीठे मीठे में हो गया, या तो मीठा ही हो। इसलिए तो पूरा जंग नहीं बचती उसके अंदर, गैप नहीं बचता। ज्ञान जब ज्ञाकार में तन में होता है तो तन में होने पर पूरा ज्ञाकार में ऐसा हो जाता है, उसके आकार पूरा वही बन जाता है जिस रूप वो होना चाहता है। अभी शरीर मानता है तो ऐसा लगता है मैं इतना ही हूँ, क्योंकि वो ज्ञाकार रूप हो जाता है। ज्ञान की क्वालिटी है वो ज्ञाकार रूप हो जाता है। लेकिन ज्ञाकार होता है व्यवहार से, वास्तव में तो चैतन्य रूप रहता है। अगर अपनी चैतन्य रूपता छोड़ दे तो ज्ञाकार भी नहीं हो सकता। समझ में आया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अपने और पर द्रव्य के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से, उसकी सामर्थ्य कैसी है कि अपने को भी प्रकाशित करता है और पर द्रव्य के आकारों को भी प्रकाशित करता है। अब हमें लगता है कि ज्ञान मात्र पर को ही प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाशित नहीं है। तो ऐसा मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। आगे लिखेंगे इसके बारे में कि कौन है, कि वे सांख्यमती हैं, जो ये नहीं मानते कि ज्ञान जो है पर को प्रकाशित करता है या ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता है। एक को भी छोड़ दे तो एकांत हो जाता है। एक को छोड़ दे तो क्या हो जाता है, एकांत हो जाता है। देखो अनेकांत क्या है, आपने कहा मिश्री है, मिश्री है, मिश्री है, तो मिश्री कैसी है? अब मिश्री कैसे ही अनेकांत खड़ा होगा? मिश्री कैसी है कहती क्या खड़ा होगा? अनेकांत। मिश्री एक वस्तु है। मिश्री क्या है? एक वस्तु है। अब प्रयोजन साधना है, तो उससे पूछा मिश्री कैसी है, तो उसने कहा मिश्री मीठी है। तो हम कहते हैं मिश्री मीठी कैसे है कि स्वाद गुण की अपेक्षा मिश्री मीठी है। आया नहीं आया? किसकी अपेक्षा? तो अपेक्षा कहती क्या खड़ा हो गया? अपेक्षा कहती न खड़ा हो गया। मिश्री सफ़ेद है, तो सफ़ेद कहने का क्या मतलब है कि रंग गुण की अपेक्षा मिश्री सफ़ेद है। ठोस है कि कोमल कठोर गुण की अपेक्षा मिश्री कठोर है। खड़ा हो गया नहीं? खड़ा हो गया नहीं? खड़ा हुआ अनेकांत। तो ये जो वस्तु के संबंध में हम समझ रहे हैं तो अनेकांत खड़ा होगा, ये होगा ही होगा। लेकिन वस्तु के अंदर अनेकांत नहीं है। वस्तु तो वस्तु है। तो उन धर्मों के अंदर से एक धर्म को पकड़ ले तो एकांत हो जाता है, और अनंत धर्मों को समझ ले वो अनेकांत हो जाता है। माता है, पुत्र की अपेक्षा माता है। पत्नी है तो पत्नी है वो, उसके अंदर कोई पत्नी नाम का धर्म है क्या उसके अंदर? कि हाँ पत्नी नाम का धर्म है, लेकिन कैसे? पति की अपेक्षा पत्नी है। पुत्री है, कोई पुत्री है क्या वो? उससे पूछो कि पुत्री है क्या? नहीं। तो धर्म खड़ा होगा क्या कि पिता की अपेक्षा पुत्री है। खड़ा हो गया नहीं? हो गया एकदम अनेकांत। और अनेकांत नहीं लगाओगी, अब लगा तो यह है मात्र पुत्री ही है। क्या कहने लगे भैया? यह मात्र पुत्री ही है। अब ये एकांत खड़ा हो गया। अब यहाँ मिथ्यावादी को दो खड़े हो जाएंगे अब कि ये मात्र कहना तेरा बिल्कुल गलत है। यह पुत्री ही है, ही एकांत गलत है।
यह पुत्री भी है, माता भी है। भी से आता है अनेकांत और ही से आता है एकांत। समझ में आया? और एकांत के भी दो भेद हैं, एकांत सम्यक एकांत भी होता है और मिथ्या एकांत भी होता है। पता है आपको? एकांत जो होता है सम्यक भी होता है, मिथ्या भी होता है। और उसमें कैसे खड़ा हुआ है? यह स्त्री ही है। अब ये सम्यक एकांत खड़ा हो जाएगा उसका, क्योंकि वास्तव में स्त्री ही है, पुरुष नहीं है। लेकिन कहोगे ये माता ही है तो उसमें मिथ्या एकांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अनेक वस्तुओं की अपेक्षा कथन किया जा रहा है। एक कथन को पकड़ करके उसे सर्वथा मानोगे तो एकांत खड़ा हो जाएगा, दोष आ जाएगा उसके अंदर। भारी हो गया क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये अन्य मती जो खड़े हो गए ना, जहां से अनेकांत का वर्णन कर रहा था वहां से एकांत समझ लिया, और जहां से अनेकांत कहा था वहां से एकांत समझ लिया। अनेकांत कहां से कहा था? कि इसके अंदर अनेक धर्म है भैया, एक एक धर्म की अपेक्षा अनेक धर्म खड़े होंगे, लेकिन यह जीव ही है, इसमें कोई अनेकांत खड़ा नहीं होने का। ये तो एकांत से जीव है। अब वहां जब एकांत से बात कर रहे हैं तो वहां अनेकांत खड़ा करेगा, और जब अनेकांत से बात करेंगे तो एकांत खड़ा कर देगा। तो उसको बोलते हैं मिथ्या एकांत, मिथ्या अनेकांत। समझ में आया? और जब सम्यक खड़ा करता है तो उसको बोलते हैं सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत। यह जीव ही है, ये सम्यक एकांत है, और जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, धर्म भी है, ये मिथ्या अनेकांत है। कि भगवान को भी मानो और जो अन्य मति के भगवान है उनको भी मान लो, अनेकांत है। किसी को भी मान लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अनेकांत है हमारा। तो हम तो झगड़ा खत्म करते हैं ना, झगड़ा करना ही नहीं हमारे को। तो क्या झगड़ा नहीं करना कि इसको भी मान लो और उसको भी मान लो, झगड़ा खत्म। तो झगड़ा खत्म होगा कि बढ़ेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि ये मिथ्या अनेकांत है, मिथ्या अनेकांत है। ले भगवान वीतरागी होते हैं, बराबर बात है। रागियों की अपेक्षा वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, अल्प ज्ञान की अपेक्षा सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, कि बराबर बात है। जो झूठ बोलते हैं उनकी अपेक्षा हितोपदेशी हैं। और लगेगी अपेक्षा, जब अनेक आएगा तो अनेक में अपेक्षाएं लगेंगी, और जब एक आएगा तो उसमें अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं लगेगी। सत्य माने सत्य है, सत्य पे नो कम्प्रोमाइज, सत्य के ऊपर नो कम्प्रोमाइज, ऐसा। तो यहाँ पर क्या खड़ा होता है? अनेकांत खड़ा होता है। स्वयं प्रकाशक भी है और पर प्रकाशक भी है। भी लगे हैं? पर प्रकाशक कैसे हो गया? ज्ञान के अंदर झलकते हैं ना परद्रव्य, जो दर्पण 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 क्या है? स्वयं प्रकाशक भी है और पर प्रकाशक भी है। दर्पण कैसा है? यदि दर्पण के पीछे का वो हट जाए, उसका जो शीशे का वो होता है पानी, तो फिर दर्पण झलकाएगा कुछ? दर्पण के पीछे का पानी अगर हटा दो, पीछे से जो पानी होता है उसके, वो हटते दर्पण झलकाएगा नहीं उसके अंदर कुछ है? कुछ भी नहीं दिखेगा उसके अंदर। उसकी क्वालिटी है वो पानी, वो पूरा दर्पण जब पानी सहित होता है तो वो स्वयं झलकाता है और पर को भी झलकाता है। वो स्वयं भी प्रकाशित है। स्वयं प्रकाशित ना हो तो पर को भी प्रकाशित नहीं कर सकता, ऐसा स्वभाव है उसका वस्तु का। और ज्ञान के अंदर समस्त बात झलकते हैं, वो झलकते मात्र हैं। देखो मजे की बात, कषाय भी ज्ञान के अंदर झलकती है, ज्ञान रूप होती नहीं है। क्या कहा? कषाय भी ज्ञान रूप होती है। हाँ, राग भी ज्ञान में झलकता है, ज्ञान रूप होता नहीं है। मोह भी ज्ञान में झलकता है, ज्ञान रूप होता नहीं है। ये मन वचन का है, मन के विकल्प अच्छे बुरे सारे दिन चलते रहते हैं। वचन की क्रियाएं बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं ना सब, और काय, ये काय की क्रियाएं, ये सब भी ज्ञान के अंदर झलकती हैं, ज्ञान रूप होती नहीं है। समझ आया? ये ज्ञान रूप होता नहीं है। ज्ञान में झलकन मात्र किसकी? मन वचन काय की, राग द्वेष मोह की, क्रोध आदि कषायों की, एक समय की झलकन मात्र, एक समय का परिणाम है वो, और झलकता है मात्र। वो ज्ञान में से नहीं पैदा हुआ और ज्ञान में से निकलता नहीं है। वो कहाँ से आया है? वो तो कर्म का परिणाम, कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी हो। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे और मात्र जाने, जान,
तू इतनी सब क्रियाएं घटती हैं, तू मात्र जानता है, तू उनका कर्ता होता नहीं है। कर्ता कैसे हो जाएगा भाई? हैं? ज्ञान का स्वभाव झलकाना है तो झलकाता है, इसमें कोई मनाही थोड़ा ना है। लेकिन वो ज्ञान से पैदा होते हैं या ज्ञान में प्रवेश करते हैं, ऐसा कदाचित भी नहीं है। मोह भी तेरा नहीं है भैया, मोह भी तेरे से उत्पन्न नहीं होता। तेरे अंदर से ज्ञान दर्शन चारित्र के रत्न पैदा होंगे कि मोह का मैल उत्पन्न होगा तेरे अंदर से? मोह का मल तेरे अंदर से उत्पन्न होगा क्या? कुछ मोह वो मेरा नहीं, बस एक ज्ञायक भाव में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। मोह को उखाड़ के फेंक दिया है। क्या उखाड़ के फेंक दिया है? कि मोह मेरा नहीं है। जब तक मोह को अपना मान रहा था तब तक दुखी था, इसको हटाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, अपना मान रहा था, तब तक दुखी था। अब सीधा दो फाड़ कर दिए। क्या कर दिए? कि कुछ मोह मेरा है नहीं, बस एक ज्ञायक भाव में। इसलिए सिद्ध बनते हैं तो ज्ञान तो साथ में जाता है, लेकिन मोह साथ में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मेरा है नहीं। जो जो मेरा है वो सब साथ में जाएगा, और जो जो मेरा नहीं है वो कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। समझ में आया? इसलिए कहते हैं मोह मेरा है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सिद्धों के समान हूं। सिद्धों के अंदर मोह नहीं है तो मेरे अंदर मोह कहां से आया? जब सिद्धों के अंदर मोह नहीं है तो मेरे अंदर मोह कहां से आया? सिद्ध भगवान भी निर्मोही हैं और मैं भी निर्मोही हूं। मेरे अंदर मोह नहीं है। उनके ज्ञान में भी सब पदार्थ झलकते हैं, तीन काल तीन लोक के, और मेरे ज्ञान के अंदर भी झलकते हैं। तीन काल तीन लोक की पर्याय उनके ज्ञान में झलकती हैं और मेरे ज्ञान में मात्र झलकती हैं। जिसे सर्वज्ञ की श्रद्धा है ना, उस स्वभाव की श्रद्धा है, उस स्वभाव की श्रद्धा है और निर्भर है, आनंद सहित है वो। ये जो अंदर श्रद्धा का उघाड़ जो आता है ना अंदर से कि मैं ऐसा हूं, ये जो बता रहे हैं ना विशेषण, जब श्रद्धा का उघाड़ ऐसा आता है कि मैं ऐसा हूं, तो अंदर से श्रद्धा बल पकड़ लेती है, और बल पकड़ते आनंद के झरने फूट जाते हैं अंदर में कि अरे मैं ऐसा हूं और कैसा मान रहा था। सर्वज्ञ देव ने बताया कि मैं ऐसा हूं, ऐसा मानते ही सर्वज्ञ देव के चरणों में ढोक दिया कि ओह आप, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसा हूं, आपने बताया। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। दुनिया देख रही है भगवान की भक्ति कर रहा है, और वास्तव में जो वास्तविक भगवान वहाँ पे बैठे हैं उनकी भक्ति कर रहा है, निश्चय भक्ति कर रहा है। आएगा भी इसके अंदर स्वरूप, आगे 31 नंबर गाथा आएगी तो बताएंगे निश्चय भक्ति किसे कहते हैं, व्यवहार भक्ति किसे कहते हैं। व्यवहार भक्ति करके खुश है, निश्चय का पता नहीं है। भैया निश्चय के बिना व्यवहार भी नहीं होता, निश्चय के बिना व्यवहार भी नहीं होता। घी का घड़ा जब कहते हो, जब घड़े के अंदर घी रखा हो, जब घड़ा घी के अंदर है, घी घड़े के अंदर है, तब संयोग से घड़े को घी का घड़ा कहा जाता है। और घी घड़े के अंदर नहीं है तो उस घड़े को हम घी का घड़ा भी नहीं कहते। उस घी घड़े को, जब घी अंदर नहीं है घड़े का, तो घी का घड़ा कहाँ है बात का? अब तो निश्चय भक्ति नहीं है तो व्यवहार कहाँ है बात का होगा? हाथ जोड़े, पैर जोड़े, ढो दे, चावल चढ़ाए, ये करे वो करे, सब करे, और निश्चय का पता नहीं है, तो तेरा व्यवहार कहाँ बात का है? तेरा व्यवहार किसी काम का नहीं है, खोटा व्यवहार है। रुलाने वाला है तेरे, भरवाने वाला है तेरे को, कुछ फायदा नहीं है उस व्यवहार का। तो समझ में आया? स्वयं प्रकाशक प्रकाशक अपने और पर द्रव्य के आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है। क्या करा है जिसने? समस्त रूप को प्रकाशने वाली। देखो एक तो समस्त वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? समस्त में अनेक आ गई। कितनी वस्तुएं हैं? अनेक, अनंत वस्तुएं। लेकिन ज्ञान कैसा है? ज्ञान है एक। प्रकाशन करने के लिए अनंत वस्तु में नहीं आना पड़ता उसको कि यहाँ जा वहाँ जा, यहाँ जा वहाँ जा, प्रकाशन करना है ना उसको, ऐसे नहीं। यहीं बैठे बैठे सारे पदार्थ स्वयं प्रकाशन में आते हैं, आ जाते हैं, यहीं बैठे बैठे आते ही आना पड़ेगा। कोई एक पदार्थ ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे प्रकाशन में नहीं आता। एक पदार्थ की एक पर्याय है, ये नहीं कह, डंका बजा सकती
कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं तुम्हारे ज्ञान में गेय नहीं बनूंगी। कहते हैं ये है ना त्रिलोकीनाथ, इसलिए त्रिलोकीनाथ हैं, क्योंकि त्रिलोकीनाथ कहने का मतलब ये है कि तीनों काल की समस्त वस्तु को आके ज्ञान में ढोक देनी ही पड़ेगी। कोई वस्तु ये नहीं कह सकती कि मैं ज्ञान का विषय नहीं बनूंगी। इतनी स्वतंत्रता वस्तु व्यवस्था में किसी के पास है ही नहीं। समझ में आया? एक रूपता प्राप्त की है ऐसा है, अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। एक शब्द आया मेचक और एक आया अमेचक। मेचक माने एक रूप है और अमेचक माने अनेक रूप है। आएगा प्रश्न पढ़ोगे उसमें आएगा कि एक रूप है कि अनेक रूप है, कि एक रूप रहता हुआ अनेक रूप है। एक रूप रहता हुआ अनेक रूप है। यदि वो एक को छोड़ दे और अनेक हो जाए तो अनेक भी नहीं रह सकता। वो अनेक रूप भी इसलिए है क्योंकि वो एक रूप है। वो अनेक रूप भी किस लिए है? क्योंकि अपनी एक रूपता को नहीं छोड़ता। यदि एक रूपता छोड़ दे तो अनेक रूप भी वो टिक ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक ही नहीं है तो फिर अनेक किसके? वे पदार्थ ज्ञान के अंदर ऐसे लगते हैं प्रतिबिंबित हो गए हों, धस गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, एकाकार हो गए हों, तन में हो गए हों। बिल्कुल गे कैसे लगते हैं? क्यों जी कैसे लगते हैं? रोग हो जाए शरीर के अंदर और ज्ञान का बनता है गे, और लगता कैसा है? एकाकार हो गया हो, तन में हो गया, डूब गया, समा गया हैं, बिल्कुल ऐसा झलकता है, बिल्कुल यही है। जबकि ऐसा सब होने पर भी वहां पर दो भेद हैं। दर्पण के अंदर मोर नाच रहा है, 20 हाथ दूर है। दर्पण के अंदर भी कितना दिख रहा है? 20 हाथ दूर दिख रहा है। जैसा वो नाच रहा है वह दर्पण के अंदर नाचता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? वही रंग, वही चाल, वही ढाल, वही रूप वैसे दिख रहा है। ऐसा सब होने पर भी वो मोर के अंदर झलकता, दर्पण के अंदर झलकता हुआ मोर दर्पण है, मोर नहीं है। समझ में आया? अभ्यास इसलिए कराते हैं कि दिन में आप लोग बार बार विचार करो कि ये जो मेरे काम चल रहे हैं सारे, मन के, वचन के, काया के, ये सब मेरे अंदर झलक रहे हैं। मैं इनको करने वाला नहीं हूँ, मैं इनको करने वाला नहीं हूँ। ये मुझे नहीं करते और मैं इनको नहीं करता। दोनों के दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं। एक मेघ लगने पर भी उसी काल के अंदर, जिस काल में एक मेघ लग रहे हैं, भाषित हो रहे हैं, उस काल में एक मेघ दिखने पर भी दो हैं, एक नहीं है। भ्रम हो जाता है ना बहुत से लोगों को। जो मॉल में जाते हैं तो शीशा होता है ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल तो ट्रांसपेरेंट शीशा होता है, दिखता है नहीं ट्रांसपेरेंट, तो भागते रहते हैं और टकरा जाते हैं उस शीशे से। देखा नहीं देखा आप लोगों ने? होता है। हाँ, वो दर्पण दिखता नहीं है उसको। ये दर्पण तो है कि नहीं है? कि तेरे दिखने ना दिखने से दर्पण होने ना होने का मतलब नहीं है भाई। वस्तु स्वभाव तो वस्तु स्वभाव है, तू दिखता हो तो न दिखता हो, वस्तु स्वभाव में कंप्रोमाइज नहीं है। वस्तु स्वभाव क्या है कि ये तेरे ज्ञान के अंदर झलकते हैं, तुझ रूप होते नहीं हैं। धन, सामग्री, संपदा, भोग सब तेरे ज्ञान में क्या करते हैं? झलकते मात्र हैं, तुझ रूप होते नहीं है। जितने विषय हैं सब झलकते मात्र हैं भैया, अपने रूप नहीं होते हैं। अपन तो ज्ञान रूप है, कैसे झलक जाएंगे अपने अंदर? ऐसा इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता। इस प्रकार एकाकार को ही मानने वाले तथा ज्ञान अपने को ही नहीं जानता किंतु पर को जानता है, इस प्रकार अनेकाकार मानने वाले का व्यवच्छेद हो गया। उनका निराकरण इससे हो गया। ज्ञान स्वयं को जानता है कि पर को जानता है? बात यह, ज्ञान स्वयं पर दोनों को जानता है, दोनों को प्रकाशित करता है। सही है? सूर्य है, स्वयं प्रकाशमान है कि प्रकाशित करता है? बताओ। हैं? स्वयं प्रकाश, दोनों काम करता है। स्वयं प्रकाशमान भी है और पर को भी प्रकाशित करता है। दोनों काम करता है, स्वयं भी प्रकाशमान रहता है और पर पदार्थ भी प्रकाशित करता है। इस तरह मेरा स्वभाव है कि मैं स्वयं भी प्रकाशित रहता हूँ, ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित रहता हूँ, और ज्ञान प्रकाश से ही पर को प्रकाशित करता भी। देखो प्रकाश तो जड़ प्रकाश है, ये जड़ प्रकाश, ये प्रकाश जो है ना जड़ प्रकाश है। वास्तविक प्रकाश तो ज्ञान प्रकाश है। असली प्रकाश कौन सा है? ज्ञान प्रकाश है। जड़ प्रकाश नहीं जानता, ज्ञान प्रकाश जानता है।
अगला पढ़ो जी, पढ़ो अगला पढ़ो। ये बोल नंबर अपना हो गया 5। अब 6 नंबर का बोल चलेगा। आवाज नहीं आ रही आपकी, पढ़ तो रहे आप, आवाज नहीं आ रही लेकिन आपकी। अच्छा। तो और वह अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण अवगाहन, गति, स्थिति, वर्तना, हेतुत्व और रूपित्व है, उनके अभाव के कारण और साधारण असाधारण का स्वभाव के सद्भाव के कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल ये 5 द्रव्यों से भिन्न हैं। इस विशेषण से एक ब्रह्म वस्तु को ही मानने वाले का खंडन हो गया। देखो बोल नंबर 6, 5 बोल याद है आप सब लोगों को। पहला बोलता उत्पाद व ध्रुव्य है, दूसरा ज्ञान दर्शन, तीसरा ज्ञान दर्शन होने पर भी एक धर्मी, चौथा गुण पर्यायवान है, पांचों सपर प्रकाशक है, और छठा आया अन्य द्रव्यों से भिन्न है, चेतन द्रव्य है। अन्य सब द्रव्य कैसे द्रव्य हैं? चेतन की जड़, बाकी सब द्रव्य जड़ है कि चेतन है? अन्य तो वस्तु जड़ है, सब द्रव्य बाकी जड़ हैं, उनके अंदर चेतनता नहीं है, सब द्रव्य जड़ हैं। कौन कौन से द्रव्य हैं वे? आकाश, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। जीव की चाल इन सबसे न्यारी है। पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल की कौन सी चाल है? क्योंकि जड़ चाल है। और जीव की चाल कौन सी है? जीव की चाल चेतन चाल है। जीव चलता है चैतन्य चाल से। तो क्या गुण है उनके? कि अवगाहन। अवगाहन गुण किसका है? जड़ का। किसका? जीव का, जीव का। अवगाहन। अवगाहन विशेष गुण किस द्रव्य का है? आकाश। हाँ, आकाश। गति, धर्म, स्थिति, धर्म, वर्तना हेतु, काल और रूपित्व, पुद्गल। ये 5 द्रव्यों के 5 गुण हैं, लेकिन जीव इनसे न्यारा है। जीव की चाल इन सबसे न्यारी है। ये विशेष गुण है किसके? आकाश के, धर्म के, अधर्म के, काल के और पुद्गल के। और जीव का कैसा गुण है? कि असाधारण चैतन्य रूपता। असाधारण माने देखो क्या है, एक थोड़ी सी बात समझाता हूँ, इसके अंदर फिर समय हो गया आप लोगों को। असाधारण माने क्या होता है कि इनके जो गुण हैं, धर्म के, अधर्म के, आकाश के, काल के, पुद्गल के, अब बड़ा शोर आ रहा है, इन सब के अपने अपने गुण हैं, है ना। तो इनके अपने अपने विशेष गुण हैं। इनके अपने अपने क्या हैं? विशेष गुण हैं। और जीव का अपना विशेष गुण है। लेकिन जब जीव का गुण विशेष एक तरफ रखते हैं तो बाकी सबको कहते हैं साधारण, और जीव को कहते हैं असाधारण। समझ आया? जैसे पुद्गल के अपेक्षा लो आप, पुद्गल को कहा रूपी, और बाकी द्रव्य क्या हैं? अरूपी। तो पुद्गल का असाधारण है, और जब रूपी कहेंगे 5 द्रव्यों को, अरूपी कहेंगे 5 द्रव्यों को, बड़ा शोर आ रहा। जब रूपी कहेंगे 5 द्रव्यों को, तो उनका क्या हो जाएगा? साधारण गुण, और पुद्गल का असाधारण गुण। जब कंपैरिजन अलग अलग द्रव्यों की विशेष गुण की अपेक्षा से वो असाधारण है और बाकी सब साधारण है। हाँ, बाकी द्रव्य की अपेक्षा में सब साधारण है और वो असाधारण है। सब द्रव्यों के अंदर ये घटेगा। अब लगा लेना अपने दिमाग के अंदर, विस्तार कर लेना इसका, किस किस तरह कैसे है। इसके अंदर जो गुण है वो उसकी अपेक्षा से असाधारण है। हाँ, और बाकी अन्य द्रव्यों के लिए साधारण है वो। तो जीव के अंदर चेतना, चेतना उसका असाधारण, और 5 द्रव्यों के अंदर वो है ही नहीं। तो जीव का कौन सा गुण हो गया? वो असाधारण गुण। तो असाधारण चैतन्य रूप। जीव कैसा है? असाधारण चैतन्य रूप। 5 द्रव्य कैसे हैं? जड़ रूप। और जीव कैसा है? चैतन्य रूप। जीव जड़ रूप नहीं है। ये 2 बड़े भेद हैं कि जीव चेतन है और बाकी सब द्रव्य जड़ हैं। जीव चैतन्य रूप है और बाकी सब द्रव्य कैसे हैं? जड़ रूप है। जीव चिद्रूप है और वे जड़ रूप हैं। सारे जैन शासन इसी बात को समर्पित है पूरा पूरा, कि किसी तरह ज्ञान में जज जाए इसके कि ये सब जड़ हैं और जीव चेतन रूप है। सारा का सारा जैन शासन समर्पित है इस बात के लिए। तो असाधारण स्वभाव के कारण
चैतन्य रूपता के कारण आकाश से, धर्म से, अधर्म से, काल से और पुद्गल से इन 5 द्रव्यों से भिन्न है। इस विशेषण से वस्तु एक ब्रह्म रूप ही है, ऐसे मानने वालों का मत खंडन हो गया। क्या कहते हैं कि वस्तु ब्रह्म रूप ही है, बस एक ही वस्तु है, अन्य रूप वस्तु होती, सब एक है, लेकिन वस्तुएं कितनी है, अलग 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 हैं। और देखो 6 द्रव्यों की विधि जाति अपेक्षा हैं, और द्रव्य हैं कितने वैसे संख्या अपेक्षा? अनंत अनंत, जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक और काल असंख्यात, इतने इतने द्रव्य हैं। वो जाति अपेक्षा 6 कहे जाते हैं, लेकिन संख्या अपेक्षा तो अनंत अनंत हैं। और सारे अनंत अनंत द्रव्य अलग 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 हैं कि नहीं है? अपने अपने धर्म को पिए बैठे नहीं बैठे, अपना अपना काम कर रहे कि नहीं कर रहे, अपने अनंत गुणों को एक एक द्रव्य समाये हुए है कि नहीं है, अपनी अनंत पर्याय को एक एक द्रव्य समाये हुए है कि नहीं है, अपनी स्वतंत्र सत्ता सहित है कि नहीं है, किसी की सत्ता खंडित होती है क्या कभी एक द्रव्य की? एक द्रव्य की सत्ता दूसरी द्रव्य की सत्ता में प्रवेश करती है क्या एक साथ रहने पर भी? नहीं। ऐसे सारे द्रव्य अपने भिन्न 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 रहते हैं, भिन्न भिन्न परिणाम करते हैं, भिन्न भिन्न गुणों को पिए हुए हैं। उनमें से मैं एक चैतन्य द्रव्य हूँ जो अपने भिन्न द्रव्य गुण पर्यायों सहित रहता हूँ, अपने गुण पर्याय को पिए बैठा हूँ, छोड़ता ही नहीं हूँ। वज्र की दीवार है एक एक द्रव्य के अंदर, प्रवेश ही नहीं है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश ही नहीं है। बस पढ़ लो अगला बोल, तो टाइम तो हो गया, बस पढ़ो अगला बोल, पढ़ लो बस ये। और वह अनंत अन्य द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी अपने स्वरूप से न छूटने से संकोचहीन चैतन्य स्वभाव रूप है। इस विशेषण से वस्तु स्वभाव का नियम बताया है, ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। बहुत बढ़िया, मतलब एक ऐसा इतना बढ़िया विशेषण है। ये कह रहे मिक्स होने पर भी अलग है। 6 द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहते हैं, एक एक क्षेत्र के ऊपर 6 द्रव्य रहते हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर 6 द्रव्य विराजमान ना। लोकाकाश के एक प्रदेश पर 6 द्रव्य हैं, लेकिन 6 के 6 अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे का काम नहीं करते। तो आपने तो कहा था काल द्रव्य से परिणाम करते हैं 6 द्रव्य, क्यों निमित्त रूप कहा था, कर्ता रूप नहीं कहा था। वो उसके अंदर निमित्त होता है, कर्ता रूप नहीं होता, कर्ता रूप नहीं है, वो निमित्त रूप से उनको परिणाम कराता है, उसके निमित्त से परिणाम करते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक कर्ता कर्म संबंध नहीं है। वो स्वयं में परिणमन शक्ति ना हो तो काल द्रव्य परिणमन नहीं करा सकता। स्वयं परिणमन शक्ति ना हो तो काल द्रव्य परिणमन नहीं करा सकता। काल द्रव्य तो परिणमन कराते हुए के लिए निमित्त है। जैसे मछली चल रही हो पानी के अंदर, तो उसके पानी निमित्त है, तो किस मछली को निमित्त है कि जो मछली चल रही है उसके लिए निमित्त है, और जो मछली ना चलना चाहे तो कोई निमित्त नहीं है। तो इसी तरह एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में निमित्त कब है कि जब वो स्वयं परिणमन करता हो तब निमित्त है, नहीं तो निमित्त भी नहीं हो सकता। स्वयं परिणमती वस्तु कौन परिणमावे, और जो स्वयं परिणमन नहीं कर रही है उसे कौन परिणमावे। इसलिए निमित्त नैमित्तिक की व्यवस्था किस दिन आएगा चैप्टर, तो खुलासा करेंगे उसका। अनंत अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्रावगारूप रहने पर भी मैं अभी बैठा हूँ, कितने द्रव्य के साथ हूँ? अनंत पुद्गल द्रव्य यहाँ पर है, अनंत जीव द्रव्य यहाँ पर है, यहीं इसी क्षेत्र के अंदर। एक धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य भी यहीं पर है, काल द्रव्य भी यहीं पर है, असंख्यात सारे आकाश द्रव्य भी, सब द्रव्य यहीं पे ही हैं कि नहीं? ऐसा होने पर भी मैं उन रूप होता हूँ क्या? और वे मुझ रूप होते हैं क्या? नहीं। एक क्षेत्रावगार होने पर भी अपना स्वरूप ना छोड़ने से टंकोत्कीर्ण, क्या शब्द दिया? टंकोत्कीर्ण पता है क्या होता है? टंकोत्कीर्ण आपको टंकोत्कीर्ण क्या होता है बताया हुए? टंकोत्कीर्ण क्या होता है? हाँ, टंकोत्कीर्ण का मतलब आया कहाँ से शब्द ये टंकोत्कीर्ण, ये बताओ ना। टंकोत्कीर्ण में टांकी से उकेरा हुआ, टंकोत्कीर्ण में टांकी से उकेरा हुआ। जैसे पत्थर के ऊपर आपने टांकी से लिख दिया ए बना दिया, टांकी से पत्थर के ऊपर क्या बना दिया? ए। अब वो चेंज हो सकता है क्या? अब वो टंकोत्कीर्ण हो गया, जैसा है वैसा है। अब कौन कौन नज़ारे के बारे में लिखे हुए 2000 साल पुराने, कहाँ पर लिखे हुए हैं? वहाँ चंद्रगिरी पहाड़ के ऊपर और गोमटगिरी पहाड़ के ऊपर कौन कौन नज़ारे के लेख लिखे हुए हैं, वहाँ पर लिख दिया पहाड़ों के ऊपर ही उन्होंने।
कागज़ को भी फाड़ भी सकता है, जला सकता है, नष्ट कर सकता है। ये पत्थर कौन जलाएगा, नष्ट करेगा? और वहाँ रखे हैं ऐसे कैसे ही, जिसे पढ़ना हो पढ़ ले जाके, वहाँ बने हुए हैं और उस पर शीशा लगा रखा है, बंद कर रखे हैं सब में, ताकि से उकारा हुआ है वो, जैसा 2000 साल पहले था अब भी वैसे ही वैसे लिखा हुआ है। ऐसे ही वो टंकोत्कीर्ण है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिलता नहीं है, क्योंकि मैं चेतन रूप हूँ, बाकी जड़ रूप हैं। मैं जड़ रूप नहीं होता और मैं चेतन रूप नहीं है। मुझे अन्य द्रव्य होने के लिए जड़ होना पड़ेगा भाई साहब। जब मैं अपना स्वभाव छोड़ जड़ हो जाऊंगा तो अन्य द्रव्य रूप हो पाऊंगा, और अन्य द्रव्यों को भी अपना स्वभाव छोड़कर चेतन रूप होना पड़ेगा, तब वे मुझ रूप होंगे, नहीं तो मुझ रूप भी नहीं हो सकते ऐसा। इसलिए टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। इस विशेषण से वस्तु स्वभाव का नियम बताया है कि वस्तु स्वभाव कैसा है कि कोई भी वस्तु अपना स्वभाव छोड़ती नहीं है, अपने में रहती है और परिपूर्ण रहती है और स्वतंत्र रहती है। अब बताओ, कर्मों का उदय जीव को नरक में ले जाता नहीं ले जाता? कर्मों का उदय जीव को स्वर्ग में ले जाता कि नहीं ले जाता? कर्म रुलाए, कर्म पिटाए, कर्म बेचारा बना दे जीव को, बना सकता है कि नहीं बना सकता जीव को बेचारा कर्म? नहीं, वस्तु स्वभाव का नियम ये तो ये सब अलग अलग हैं। हाँ, आठों कर्मों के बीच, आठों कर्मों के बीच में अकेली आत्मा हूँ मैं ज्ञायक आत्मा। आठों कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा मैं ज्ञायक आत्मा। आठों कर्मों के बीच है, कर्म कर्म में और आत्मा आत्मा में। कर्म आत्मा को बाधा नहीं करते और आत्मा कर्मों को बाधा नहीं करता। बताओ कहाँ है आत्मा से निकल रहा है कर्म आत्मा के अंदर से? आत्मा से कर्म नहीं आ रहे और कर्म आत्मा में नहीं जा रहे। दोनों के दोनों एकदम भिन्न है, वे जड़ हैं और मैं चेतन हूँ। सुबह सुबह ऐसी बात आ जाए तो ऐसा लगे ना आनंद आ गया वास्तव में, अंदर से ऐसा लगे अरे ऐसी बात तो सुनी नहीं थी कभी। हम तो यही सुना कि कर्म जीव को दुखी करते हैं और जीव कर्म से दुखी होता है। आज तक ये बात सुनी नहीं थी, कर्म जीव को छेड़ते नहीं, हैरान नहीं करते और जीव कर्मों में नहीं जाता। दोनों के दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं। बड़े आनंददायी हैं, चेहरा खिल जाए जीव का ऐसी बात सुनकर तो ये ओ मेरी बात चल रही है। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। अब देखो क्या मतलब है, आचार्य ने बताया था स्वयं समय पर समय, इन्होंने बताया समय। समय कौन है? जीव नामक पदार्थ। कौन है समय? जीव नामक पदार्थ है, सो समय है। अब 7 विशेषण दिए। अब देखो 7 विशेषण, ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ तो क्या याद कराऊंगा सब लोगों अलग अलग, लेकिन आपको होमवर्क है कि आपको 7 विशेषण याद करने हैं। और किसके विशेषण हैं? कि मेरे विशेषण हैं, ऐसा समझ के याद करना है। एक बार में याद हो जाएंगे जब समझोगे ना मेरे हैं तो एक बार में याद। और जब फॉर्मेलिटी करोगे, काम दूसरा समझोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मेरे हैं हाँ मेरी बात है, मेरे विशेषण है। उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है, ज्ञान दर्शन मही हैं, एक धर्मी हैं, और कौन सा आया था? गुण पर्याय रूप है, और ज्ञान में सबर प्रकाशक है, अन्य द्रव्यों के साथ रहने पर भी चेतन स्वरूप है, और सब द्रव्यों के मिक्सिंग होने पर भी टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव है, चैतन्य भाव है। ऐ 7 बोल आचार्य अमरचंद देव ने समझाए। किसके समझाए? जीव के कि मेरे? हाँ मेरे, मतलब आचार्य देव ने ऐसा वर्णन किया कि तू पहले ये देख कि तू है कौन। बाकी बात तो बाद में करेंगे कि कैसा है क्या है, लेकिन तू पहले है कौन, तू पहले ये निर्णय कर। ये कहाँ पे लिखा है? इसमें जैसे तुमने बताया ऐसे सेम लिखा हुआ है, अर्थ समझ के लिखना पड़ेगा क्या? अर्थ समझ के नोट करो, समझो इसको, होमवर्क करो इसके ऊपर। 7 विशेषण लिखो। अब देखो एक बात खत्म करते हैं। समय सार जी के अंदर पहली गाथा मंगलाचरण की, दूसरी गाथा के अंदर पहला शब्द आया जीवो, और जीवो कहते ही जीव का मतलब बताया समय, और समय का अर्थ बताया 7 विशेषण से। तो अध्यात्म शास्त्रों की शुरुआत हुई है जीव से और 7 विशेषणों से। इन 7 विशेषणों के द्वारा सर्वप्रथम उस जीव को समझाया है कि जीव कैसा है। ठीक है, चलो निधि निधि